बच्चों, इस भाग में हम जो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली तिरछी रेखा द्वारा जो कोण बनाए जाते हैं उनके बीच में आपस में क्या संबंध है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। आप इसके लिए अपने पास रूलर यानी पटरी, पेंसिल और एक चांदा जिससे कोण नापते हैं, ये प्रोटेक्टर कहलाता है, उसको रख लें और हम दो समांतर रेखाएं खींचिए और उनको एक तिरछी रेखा द्वारा काट दीजिए। फिर इन एंगल्स को मापिए और माप करके लिखिए। हमने जो यहाँ पर आपको क्रमांक दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इनके सबके माप लिखिए एक बार और दो बार, कम से कम दो बार समांतर रेखाओं को दो छेद तिरक रेखाओं से अलग अलग काटिए और हर बार जो माप आते हैं उनको लिखिए और फिर उसका जो रिजल्ट आता है उसको शेयर कीजिए। बताइए कि वो आपका जो रिजल्ट है वो क्या आया। इसमें हम पाते हैं, आप स्वयं पाएंगे, देखेंगे उसको, कि जो इसमें जो एंगल 1 है इसकी वैल्यू 5 के बराबर आएगी, माने 1 और 5 सेम होंगे और ये 3 भी सेम होगा और 5 3 होगा 7 की सेम होगा, 1 और 5। अच्छा, ऐसे अलग अलग अपन इसको देखें तो संगत कोण समान रहेंगे। अपना एक की संगत कौन सा है, 5 है, तो ये 1 और 5 बराबर होंगे, 3 और 7 बराबर होंगे, 4 और 8 बराबर होंगे, आपके 2 और 6 बराबर होंगे। ये सारे जो संगत कोण है ये सभी बराबर होते हैं। आप कई बार इसको जितने बार भी आप प्रयोग करेंगे उतनी बार ही करस्पॉन्डिंग एंगल आपको इक्वल ही मिलेंगे। इनकी जो वैल्यू है, इसका जो मेजरमेंट आप लेंगे वो आपको समान मिलेगा। तो एक पोस्टुलेट हो जाएगी, ये आपकी एग्जाम हो जाएगी। इसको एग्जाम 6.3 में दिया गया है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट two parallel lines, then each pair of corresponding angle is equal। ये आपको नोट कर लेना है, इसको नोट कर लीजिए। इफ a transversal intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angle is इक्वल। ये आप स्वयं नाप के भी आपने देख लिया है। 1 और 5 बराबर है, 3 और 7 बराबर हैं, 4 और 8 बराबर हैं और 2 और 6 बराबर हैं। इस तरह से ये जो एग्जाम 6.3 है, हम स्वयं इसको नाप करके देख लेते हैं। इसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम। According to corresponding angle axiom, if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal। Each pair of corresponding angles is equal। ये आपको
अच्छे से आत्मसात कर लेना है, अच्छे से इसको मन में आपको बिठा लेना है। एक दो बार आप एक्टिविटी करेंगे तो आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा 1 और 5 बराबर हैं, 2 और 6 बराबर हैं, 4 और 8 बराबर हैं और 3 और 7 बराबर हैं। तो ये आपकी एग्जाम प्रूव होगी। अब नेक्स्ट एग्जाम देखते हैं, इसमें आप और भी टेस्ट कर सकते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए हम कोई भी एक लाइन लेंगे, उसके ऊपर हम 2 पैरेलल रेज निकालेंगे, उससे बने एंगल्स को भी हम नापेंगे, तब ये भी हमें इक्वल प्राप्त होंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो लाइंस हैं, माने यदि ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो ये लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। इसको देखिए इस तरह से टेस्ट करते हैं हम। हमने लिया एक, आप उसमें स्वयं करके देखिए, अपने हाथ से बनाइए। एक आप स्ट्रेट लाइन कीजिए और इस पे 2 सेम एंगल बनाइए। सेम एंगल बनाती हुई और इसी के सेम एंगल इस पे बना दीजिए। 2 सेम एंगल की आप 2 रेज निकालिए। नाम दिया ए, इसको दो बी, सी और डी। इसमें हमने क्यू और एस यानी बी क्यू और सी एस 2 रेज हमने इस पर निकाल दी। यदि हम इनको ये नाप बिल्कुल इक्वल हैं आपके, जब हम इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये हमें सरल रेखा यानी ये जो 2 रेखाएं प्राप्त होंगी एक दूसरे के समांतर प्राप्त होती हैं। हम इसको कई बार करेंगे, जब हर बार हम समान एंगल खींचेंगे तो ये रेखाएं हमें समांतर ही प्राप्त होंगी। तो इस तरह से हम इसका कन्वर्स यानी इसका जो विलोम है, विलोम भी सही पाते हैं कि जिन समांतर रेखाओं के बीच जो एक रेखा, माने यदि 2 रेखाओं को एक तरह की रेखा काटती है और उनके संगत कोण बराबर होते हैं तो वे रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। यानी ये कन्वर्स भी इसका ट्रू है, यानी कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जाम इज आल्सो ट्रू। क्या होगा, यदि ये संगत कोण समान है तो वो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। ये इसका कन्वर्स है यानी इसका विलोम है। जैसे कि हम 2 में 3 को जोड़ते हैं तो 5 आता है। यदि हम 3 में 2 को जोड़ेंगे तो भी 5 ही आएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम देखते हैं, एग्जाम 6.4। इसके लिए हमें चलिए हम कल बात करेंगे अब अगले पार्ट में।